4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने संविधान की किताब लेकर जिस प्रकार से देश में माहौल बना दिया और मोदी सरकार के माथे पर ये एक दाग लगाने की कोशिश की कि दरअसल संविधान के ख़िलाफ़ आप लोग जाते हैं, इस बात का असर इतना हुआ कि 2024 का चुनाव मोदी जी के हाथ में ऐसे नहीं आ पाया जैसा कि दावे किए जा रहे थे। लेकिन खाली राहुल गांधी ने संविधान का डर नहीं बताया, वो तो बाकायदा अमित शाह से लेकर निशिकांत दुबे और बाकी बहुत सारे नेता धनखड़ साहब तक भी किस प्रकार से संविधान पर डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में हमला कर रहे थे, पूरे देश ने देखा। निशिकांत दुबे के ये शब्द कौन भूल सकता है कि देश में गृह युद्ध का जिम्मेदार यदि कोई होगा तो सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से गृह युद्ध हो सकता है। आखिरकार उस सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली पर फिर दोबारा हमला हुआ, प्रधानमंत्री से लेके उनके सलाहकार तक का। संजीव सान्याल, उसका बयान काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और उन्होंने कहा कि विकसित भारत के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा दरअसल ये न्याय की प्रणाली है। ये न्याय की प्रणाली अगर आपके विकसित भारत में रोड़ा है तो ये तो पूरी की तरह आप कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि 90-95% सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं उसमें जो लोग आपके बैठे हुए हैं वो आपके साथ कंप्रोमाइज़्ड हैं, कमिटेड हैं पूरी तरीके से। इन 10-11 सालों के अंदर जो तमाम संस्थाएं हैं जिनको आपने अपनी मुट्ठी में लिया है, सिर्फ एक जगह 2-4-5% की गुंजाइश बचती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं जिससे लगता यह है कि लोकतंत्र सांस ले रहा है। लेकिन दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या करने वाले हैं कि अब आकर के प्रधानमंत्री ने भावनगर में और संजीव सान्याल ने एक प्रोग्राम में आकर ये कह दिया कि ये जो राड़ा है सबसे बड़ा हमारे विकसित होने में, भारत के विकसित होने में, वो बेसिकली न्यायिक प्रणाली है। आपको दोस्तों 2 खबरें पहले मैं बता दूं, उसके बाद थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे। ये बार बेंच की जो रिपोर्ट है इसके अंदर तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये दरअसल EAC के मेंबर हैं संजीव सान्याल साहब। इन्होंने कहा जुडिशल सिस्टम इज़ बिगेस्ट हर्डल टू विकसित भारत। बिगेस्ट हर्डल, बीच में एक रोड़ा है। क्या है जुडिशल सिस्टम? आपने कॉलेजियम के अंदर अपने जजेस बिठाने में या चुनने में कितनी ज़्यादा हस्तक्षेप किया है ये तो आप जानते हैं। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जजेस आने लगे हैं। ऐसे भी जजेस आने लगे दोस्तों कि जज का भतीजा है जो भविष्य में तुम्हारे मुताबिक बात करेगा, CJI तक बन जाएगा। खैर, ये तो हो गई इनकी बात। अब इनका कहना यह है, लेकिन अब आकर के हुआ यूँ है कि मोदी जी भी बोल पड़े हैं। मोदी जी बोले दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। बिल्कुल सही बात है। ये आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दया, आत्मनिर्भर भारत। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने लिखा है 35 मिनट तक जनता को संबोधित करते हुए, नीचे देखें आप कि PM ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। कानूनों में बदलाव, ये इनके दिल की इच्छा है। कौन कौन से कानून बदलना चाहते हैं बता दीजिए एक दफ़ा। आपके अमित शाह ये कह रहे थे एक बार पुराने वक्त में कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को फैसला देते समय थोड़ा देश का हाल जानना चाहिए, यानी कि उनका इम्प्लीमेंट करने में सरकार को कोई बाधा आती है या नहीं आती, इसके बाद ये सोचते हुए कोर्ट जो अपना फैसला दे। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में क्यों है? ये भी किसी और के हाथ में दे दो। उसका काम है फैसला सुनाना, आपका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। उसको उल्टा बता देना कि साहब आप फैसला देते समय थोड़ा सजग रहें। फिर निशिकांत दुबे जो इनकी तरफ से बैटिंग करते हैं लोकसभा में, इनको शायद रखा भी इसीलिए गया और तो कोई काबिलियत नज़र आती नहीं, कि आके इन्होंने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट देश को अंदर तोड़ने का काम हो सकता है। और अब आकर के ये जो संजीव सान्याल साहब हैं ये बयान दे रहे हैं, तो ये कौन सी जुडिशल प्रणाली को दे रहे हैं? जुडिशल सिस्टम कौन सा? ज़रा इस पर गौर करें। आपके मुताबिक फैसले होने लगे, ये बात मैं आपके सामने बारहा कह चुका। सुप्रीम कोर्ट के जो बार अध्यक्ष थे पूर्व, दुष्यंत दवे साहब, एक बार तो रो पड़े इस देश की हालत को देख के। कैसे कैसे वकील और कितने बड़े बड़े लोग लिटरली आंसुओं से रो पड़े भाई। लेकिन आप सोचते ये हैं, आप में से एक वर्ग, कि नहीं ये कांग्रेस के बंदे होंगे इसलिए रो रहे हैं। अरे भाई मेरे, कांग्रेस के और भाजपा की बात नहीं है। देश के अंदर एक ईमानदार
सच्चे व्यक्ति को, जिसने दुनिया देखी हो, काबिल व्यक्ति भी हो, जब उसको देखता है ना देश किस दहाने पर जा रहा है, तो उसके आंसू ही निकल जाते हैं। दुष्यंत दवे ने एक ज़माने में बात कही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हो चुका है सेंट्रल के साथ। मैं आपको ये मिसाल मैं हर एपिसोड में जब भी जुडिशल सिस्टम की बात आती है तो मैं आपके सामने रखता ज़रूर हूँ। वजह यह है कि जब इतने बड़े कानून के ज्ञाता इस बात को कहते हैं, वो गोगोई साहब जो किसी ज़माने में तुम्हारे ऊपर आवाज़ उठाने के लिए आ गए थे, आज़ाद भारत की सबसे बड़ी घटना अगर है तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने मजबूर हुए होंगे कि उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सारी ताकत तो हम सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, बहुत ज़्यादा ताकत है, कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने का काम तो सरकार का होता है ना। सरकार ही न करना चाहे निकाल देगी उसके अंदर। अभी आज़म खान को, रामपुर वाले को ज़मानत मिल गई। 103 मुकदमे हैं, 93 मुकदमे रामपुर में ही हैं, सब में मिल गई। वो 3 धाराएं और बढ़ा दी, अब फिर दोबारा से करो। यानी कि इनकी मर्ज़ी है, ये कुछ भी करें। वहाँ का एक डीएम, वहाँ का एक कमिश्नर, वहाँ का एक अधिकारी, बताइए, खेल रहा है, मजबूर कर रहा है, जेल की कोठरी के अंदर तेल निकाल रहा है। मगर क्या कर सकते हैं, ये किसी खां साहब से पाला पड़ा है इस बार, वो सुकरात है दूसरा। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब ये संजीव सान्याल साहब हों या मोदी जी हों, इनको संविधान लगभग रोड़ा नज़र क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी अब जो खुलासे कर रहे हैं ना, उस खुलासे का मैंने कल प्रोग्राम बनाया था। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले ले तो कम से कम देश में अराजकता फैलने से बच जाएगी। तो ऐसे में ये बयान आने के साथ विकसित भारत के लिए, यानी कि आप 15 लाख रुपए की तरह एक शगुफा दे रहे हैं विकसित भारत, और उसके बदले आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चुनाव रोक सकते हैं, कोर्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। मन की बातें निकल रही हैं और ये नेताओं के मुंह से नहीं निकल रही। ये सलाहकार है शायद आर्थिक उस परिषद का। दोस्तों, ये आपके सामने जो जुडिशरी को ख़त्म करने की, या इसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कमज़ोर करने की बात, चूँकि ऐसा होता मजबूत दीवारें एकदम नहीं गिरती, शुरुआत में उसमें सुराख किए जाते हैं। जब धीरे धीरे सुराख हो जाते हैं तो एक ही धक्के में सरकार गिर जाती है। धक्के के ऊपर बात याद आ गई मुझे, बाबरी मस्जिद के दौरान एक धक्का और दो, तब भी संविधान का कत्ल ही हुआ था। तब भी आपने, इसी पार्टी ने जो सत्ता में है, इसी ने हलफनामा दे करके, कल्याण सिंह ने जो काम कर दिखाया था, देश ने देखा था। ये बात अलग है कि बहुसंख्यक वर्ग उस फैसले से उन्हें हीरो मनाने लगा, उन्हें सरकार में ले आया, लेकिन संविधान के तो खिलाफ बात थी। जय हिंद।